एक जीवन का सीधा सा फार्मूला है कि जीवन में आनंद प्राप्त करना है, जीवन में मौज मस्ती धारण करना है। अपने जीवन में आनंद आए तो लोगों को खुशियाँ देना शुरू कर दें तो जीवन में खुशी ही लौट के आती है। जीवन में खुशी प्राप्त करने का बस एकमेव सूत्र है कि लोगों को खुशी दें। अपने अगल बगल, अपने पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारे में, मोहल्ले में, गांव में, जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके वाणी से उनको खुशी मिले, आपके व्यवहार से उनको खुशी मिले, आपके एक्शन से उनको खुशी मिले। कहने का मंतव्य यह है फ्रेंड्स कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम जो कार्य करें उसी से खुशी लौटेगा। करके देखिए, जब जब आप लोगों को जो प्यासे हों उनको पानी पिलाए होंगे तो सच मानिए वो आपको आनंद अभी तक याद होगा। कोई अगर दुख में बीमार है, रात को 12 बजे उसको हॉस्पिटल पहुंचाए होंगे, सच मानिए आपको अभी तक वो आनंद से आपके जीवन में झंकार आता होगा और आप उसको याद करके प्रसन्नता का बारिश आपके मन में होता होगा। आप कहीं जा रहे हों, भगवान न करें कोई दुर्घटनावश चौराहे पे पड़ा है, आप उसको हॉस्पिटल तक ले जाने की व्यवस्था करते हैं, हॉस्पिटलाइज़ कराने की व्यवस्था करते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज़ कराते हैं, तो सच मानिए आपको आनंद मिल रहा होगा। और अगर छोटे मोटे रोग हैं, इवन बड़े भी रोग हैं, तो आप दवा करते रहिए, लेकिन इन सब कर्मों से भी आपके रोग दूर हो जाएंगे और वो दुआओं का जो बैलेंस आपके पास होगा, जो उस व्यक्ति से दुआएं मिलेगी, वो आनंद ही आनंद के महासागर में आप जीवन को अपने ले जाएंगे और ईश्वर का असीम कृपा होगा। कहा जाता है हम जैसा करते हैं वो लौट के आता है। और ये मस्तिष्क क्या है, आनंद हमको कहाँ मिलता है? हमें मस्तिष्क में जो रसायन प्रक्रिया होती है उसके कारण आनंद होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप बीमार भी हों, कोई दुख हो, लेकिन जो भी समय आप लोगों को बेहतर बनाने में लगाते हैं उस समय आपकी बीमारी भी गायब हो जाती है, आपका तनाव भी गायब हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि लोगों को हम बेहतर बनाने के लिए सोचें, विचार करें, बोलें, कार्य करें, चिंतन करें, कुछ ऐसा एक्शन प्लान बनाएं, कुछ ऐसा जीवन का एक मिशन बना लें कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें कार्य करना है। हमने एक जगह ये बात पढ़ा था किसी बहुत बड़े राइटर की किताब से कि एक व्यक्ति को बहुत बड़ा रोग था। उन्होंने क्या किया, जो भी लोग बीमार होते थे उनसे पूछते थे और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था में लग गए और विश्वास करिए उनका जो रोग था वो रोग ही ख़त्म हो गया। तो आप देखें, अब वृद्धजन जो हों परिवार में, रिश्तेदार में, वो अशक्त हैं, उनके लिए आप क्या उनकी दवाई मंगा सकते हैं, उनका कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसा भी करके अपने को व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो कुल मिलाकर के जीवन का ये मंतव्य होना चाहिए, ये जीवन का एक सार है। अगर एक उदाहरण दें, अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, सच में मान लीजिए 25,000 की मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, तो 25,000 की जगह आपने 20,000 में मोबाइल ख़रीदा और 5,000 ज़रूरतमंदों के दुखों को दूर करने में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में आपने लगाया 5,000, तो जो 25,000 मोबाइल ख़रीदने में जो सुख नहीं मिलेगा वो 20,000 खरीद के 5,000 लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जो लगाया तो आपको सुख मिलेगा। जैसे 5,000 रुपये में आपने क्या किया, बहुत सारे लोग गरीब, बेरोजगार, भिखारी घूम रहे हैं, उनको मात्र तौलने वाली मशीन ही खरीद के दे दिया। मान लीजिए मुझे नहीं पता कितने में मशीन आती है वेट करने की, तो एक मशीन मान लें उतने में आपने 20 मशीन खरीद लिया, तो 20 लोगों को दे दिया और हॉस्पिटल के सामने, स्कूल के सामने, मार्केट में, चौराहे पे वो वेट तौलने वाली मशीन लेके बैठ गए और लोग मशीन में वेट कराते गए, वज़न
लेते गए और उनसे 5-5 रुपया लेते गए, 2-2 रुपया लेते गए, 8-8 रुपया लेते गए, और आप देखेंगे 100, 200, 500 वो डेली कमा सकते हैं। कहीं बीपी की मशीन ले लिया, थोड़ा उसकी जानकारी ले लिया, बीपी नाप लिया और 100-200 रुपया डेली कमा लिए। तो एक तो दृष्टिकोण देना और थोड़ा सा सामान लगा के दे देना, खरीद लेना, और एक बेरोजगार को आप बिजनेसमैन बना दिए। तो ये जीवन में छोटे मोटे करते रहिए। तो उस 5,000 जो बचाया मोबाइल से, उससे जीवन में लोगों को बेहतर बनाने में लगा दिया। मान लीजिए आप कपड़ा खरीद रहे हैं पूरे परिवार का, शादी ब्याह में, मान लीजिए 25,000 का कपड़ा खरीद रहे हैं। 25,000 में ऐसा हो सकता है कि 22,000 में कपड़े खरीदें और 3,000 लोगों के जीवन के बेहतरी में लगा दिया। कोई आपके रिश्तेदारी में होगा, कोई मौसी का लड़का होगा, कोई बहन की लड़की होगी, वो शादी में उनको ज़रूरत होगा, हो सकता है पढ़ाई में दिक्कत हो रही, उनको पढ़ाई में किताब खरीद दिया, कोई पड़ोस में बीमार हो, उसके बीमारी में आपने लगा दिया। वो 3,000 जो कपड़े में बचाया है, तो ये करके देखिए। हम ये नहीं कहते आप जीवन को आनंद से, वस्तुओं से न लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कटौती करके लोगों के बेहतरी में लगाइए। ये भी एक प्रकार का, ये जो बेहतरी में काम करेंगे वो लौट के आएगा, वो अपने को ही सुख देगा, अपने को ही प्रसन्नता से ओतप्रोत कर दें। तो आए चलें अपने पास से थोड़ी सी कटौती करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।